मैनिपुलेट करके पैरामीटर्स में ऐसी चीज़ें नहीं कर देनी जिससे वो वॉल दिखने लगे, या वॉल को ऐसा लंबाई चौड़ाई की उसके पैरामीटर्स छेड़ें जिससे वो फ्लोर लगने लगे। तो मेन मकसद ये है। डोर एक कैटेगरी है, फैमिली भी है, ज़ाहिरी बात है। डिफ्रेंशिएट ये करेंगे कि इसमें आम अगर रैबिट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको समझ में ये आएगा कि हम जो कैटेगरी है ना उसको हम एडिट ही नहीं कर सकते। एडिटेबल फैमिली हो जाएगी लेकिन वो डोर ही रहेगा। डोर की आप फैमिली बैकअप में जाएंगे जो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो उसमें वो चेंज नहीं हो सकता। वो ये नहीं कर सकते कि हम उसको कैटेगरी ही चेंज कर दें बाय नेम बाय इटसेल्फ, लेकिन ये हो सकता है उस कैटेगरी को ऐसा मैनिपुलेट करें कि वो जो फ्लोर है वो कॉलम दिखने लग जाए। तो ऐसी चीज़ें करनी नहीं है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। कैटेगरी फैमिलीज़ अलग अलग है, फिर उसकी टाइप्स हैं फैमिली की, और फिर उसके बाद उसकी इंस्टेंट्स हैं। तो अब आपको समझ आ जाएगी जब आप आगे पढ़ेंगे ना। इसमें ये फैमिली है हमारी 2D फैमिलीज़ भी हैं, जिसमें मैंने बताया था 3D फैमिलीज़ भी हैं। अब 3D फैमिलीज़ में तो साफ साफ ज़ाहिर है 3 डायमेंशनल होगी कोई कंपोनेंट, उसकी एक फैमिली है। अब उसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें एक फुली पैरामेट्रिक फैमिली है और एक सेमी पैरामेट्रिक फैमिली है और एक नॉन पैरामेट्रिक फैमिली है। नॉन पैरामेट्रिक फैमिली हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, जैसे स्केचअप में और स्टूडियो 3D मैक्स में या माया में। उसमें क्या होता है, वो एक एलिमेंट होता है, हम उसको कहीं से लेके आते हैं या खुद बनाते हैं और उसको प्लेसमेंट कर देते हैं। अब उसके पैरामीटर्स हम कोई ख़ास चेंज नहीं कर सकते, एक या दो पैरामीटर से मुराद ये कि हम उसकी ज़्यादा मटेरियल चेंज कर देंगे, उसका रंग रूप चेंज हो जाएगा, या फिर उसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स में हम उसकी लंबाई चौड़ाई उस तरह से फिज़िकली नहीं चेंज कर सकते जिस तरह से इजी टू वे होता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, 2D एलिमेंट्स में जिस तरह डायमेंशन है या कोई भी सिंबल है वो भी फैमिली है। आप ये समझ लें कि रेविट जो है वो सिर्फ फैमिली और कैटेगरीज से मिलकर एक कंपोनेंट बनाता है। अगर लेट से अगर हम मिसाल लेते हैं, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा फैमिली की डेफिनेशन, बल्कि इसमें ये पढ़ लीगा, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर में ज़्यादा एक्सप्लेन होता है सबसे ज़्यादा। फैमिली में क्या है, डोर तो एक कैटेगरी थी, ठीक है। कैटेगरी में आगे फैमिली उसकी कौन सी, डबल डोर, वो एक फैमिली है। कैटेगरी उसकी डोर ही रहेगी। अब आप समझ रहे हैं कि कैटेगरी उसकी डोर ही रहेगी, लेकिन वो सिंगल डोर है, शटर है, कोई भी है, वो है तो डोर और ओपनिंग का काम कर रहा है, लेकिन उसकी फैमिली डोर है, ठीक है। कैटेगरी डोर है, फैमिली सॉरी उसकी आगे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, यानी कि डबल डोर है, सिंगल लीफ है, ठीक है। ये इसकी फैमिली है। नहीं, अभी टाइप नहीं आ रही है, टाइप मैं आपको बताता हूँ, इसमें मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने बतानी थी, चलो टाइप क्या चीज़ है। टाइप क्या है, उसकी नेमिंग है बेसिकली, ठीक है। हाँ, नेमिंग, नेम से हम उसकी टाइप चेंज कर देंगे। जैसे अब पहले था डोर एक कैटेगरी थी, डोर कैटेगरी में अगर डबल डोर आ रहा था तो डबल क्या चीज़ है उसकी, डबल डोर या सिंगल डोर या उसकी ग्लास डोर, ये ग्लास उसकी फैमिली बन गई। ग्लास फैमिली का डोर है भैया, ग्लास फैमिली का डोर है, कैटेगरी डोर है, ठीक है। अब उसके बाद उसकी टाइप क्या है, अब वो हाइटेड है, लॉन्ग है, थोड़ा, ये जो इसकी अंदर की करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अंदर की इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मज़ीद, वो बताएंगी हमें कि ये किस टाइप का डोर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ये उसकी टाइप्स आ जाएंगी। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसको मज़ीद समझने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। इंस्टेंट क्या चीज़ है, इस पिक्चर से समझ लेते हैं। वही डोर है, सबसे पहले वही कैटेगरी थी, डोर ही फैमिली बना, लेकिन फैमिली में उसकी आगे के वो सिंगल लीव है, डबल लीव है। अब इसी को आप सिर्फ डोर पे ना महदूद करें, कोई भी एलिमेंट है, चाहे स्लैब है, अब स्लैब 2 वे स्लैब है, सिंगल वे स्लैब है, उसकी थिकनेस कैसी है, वो कंक्रीट स्लैब है, किसी और मटेरियल की स्लैब है, वो तमाम चीज़ों पे ये अप्लाई होता जाएगा। इंस्टेंस एंड पे ये होगा कि इंस्टेंस का मतलब होता है उसी वक्त फौरी तौर पे उसमें कोई चेंजिंग आ सके। अब जैसे इधर आपके लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ना एक पैलेट है प्रॉपर्टी का, जो कि लिया गया है रेविट की, एक पैलेट ली हुई है प्रॉपर्टीज़ की। तो अब इसी ये यहाँ पे ब्लू रंग इसको शो कर रहा है कि ये सिलेक्टेड है। अब ये सिलेक्टेड है और यहाँ पे हम इसको एडिट में जाते हैं और फिर इसकी एडिट की जो टाइप है
वो हम चेंज करते हैं, यानी कि फैमिली और कैटेगरी वही रहती है और हम इसकी टाइप को चेंज करते हैं। लेकिन अब यहाँ के अगर आप नीचे आए, जहाँ मेरा कर्सर अगर नज़र आ रहा है आपको जी, ये कंस्ट्रक्शन में और इसी तरह मटेरियल एंड फिनिशेस में ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इधर 45 का एंगल है, अब आप ये देख सकते हैं ये 45 एंगल पे मूव हुआ हुआ है, जबकि ये 90 एंगल पे है। इसका मतलब ये है कि इंस्टेंस प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो रही है, वो इसकी इंस्टेंस कहलाएगी, जो फौरी तौर पे प्रॉपर्टी चेंज करके उस टाइप को चेंज कर सके। वो कैटेगरी, वो टाइप, वो फैमिली जो कि इंस्टेंटली चेंज हो सकती है, वो सारी क्या कहलाती है? इंस्टेंस जिसका है। अब बहुत सी ऐसी फैमिलीज आपको मिलेंगी जिसमें इंस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। बहुत सी ऐसी फैमिलीज वो उसकी मेकिंग पर है, या ऐसी फैमिलीज होंगी जो सिर्फ टाइप एडिट करके ही हासिल हो सकती है, और हो सकता है दोनों में चारों पांचों चीज़ें शामिल हो, एडिट टाइप से भी, एडिट व्यू से भी, और इंस्टेंस चेंज भी हो। ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ आपको, जब हम रेविट बाकायदा ओपन कर लेंगे, इसको एक नज़र देख लें, वही वाली बात आ गई है। डोर एक कैटेगरी है, डबल ग्लास जो है वो इसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है कि डबल ग्लास की फैमिली है, लेकिन कैटेगरी डोर ही है। अब नीचे आ जाए, वो लार्ज है, वो है, वो उसकी टाइप बन गई। ये मैं आपको ये वाला कॉलम दिखा रहा हूँ सारा, आप ये भी पढ़ सकते हैं, बात वही है, एक ही है। अब इंस्टेंस क्या है? डोर 101, ये जो इसकी नेमिंग आ गई ना, वो इसकी इंस्टेंस चेंज आ गया उसके अंदर। अब उसके अंदर ना सिर्फ नेमिंग हम चेंज कर सकते हैं, बल्कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंस फैमिली, जो कि उसकी फौरी तौर पे जो चेंज हो सकते हैं वो आ गया। डायमेंशन की एक अलहदा फैमिली होगी, डायमेंशन और सिंबल की अलहदा फैमिली होगी। डायमेंशन आएंगी 2D फैमिली के अंडर, कैटेगरी होगी 2D फैमिली। अब फैमिली में जो कैटेगरी है वो डायमेंशन है। कैटेगरी की डायमेंशन में उसका टेक्स्ट भी होगा, उसकी आपकी क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंशंस होंगी, वो सारी चीज़ें जो होंगी ना, वो कभी आपको एडिट टाइप में जाके बदलनी पड़ेंगी, कभी आपको इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को ये कवर करता है। लेकिन ये बात समझने की असल कि पूरा रेविट जो है छोटे छोटे इंटेलिजेंट पैरामेट्रिक फैमिली और कंपोनेंट से मिलकर चीज़ें बनाता है। अगर आपने एक चेयर बनानी है तो ऐसा नहीं है वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में नॉन पैरामेट्रिक फैमिली कहीं से भी उठा के ला देंगे। जैसे कि ऑटोकैड से हम चेयर बनाते हैं और हम उसको इंसर्ट करवाते हैं फैमिली में, और वो एक चेयर हमें दिखती है, लेकिन वो एक नॉन पैरामेट्रिक फैमिली है और वो बिम बेस्ड फैमिली नहीं है। बिम बेस्ड फैमिली तब बनेगी, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, कि बिम बेस्ड मॉडलिंग हमने करनी है, और बिम की चीज़ें क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ चेयर हमें दिख रही है, हमें पता है। लेकिन बिम मॉडलिंग क्या चीज़ है? वो मॉडल, वो एलिमेंट खुद आपको बताए कि मैं एक चेयर हूँ, मेरी ये वुडन चेयर हूँ, फलाने स्टाइल की चेयर हूँ, वो खुद उसको क्लिक करने पे ही आपको पता चल जाए कि वो मॉडल हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो इन्फॉर्मेशन हमें कैड में हम जो दिया करते थे, वो हम थ्रू टैगिंग, थ्रू क्या कहते हैं उसकी वर्किंग हम करते थे, टेक्सटिंग करते थे, उस पर लेबलिंग करते थे, फिर बताते थे कि ये चेयर है, ये वुडन चेयर है, ये स्टील चेयर है, या कौन सी चेयर है। लेकिन इधर बिम बेस्ड मॉडल वो होगा, आप क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज चेक करें, वो सारा कॉमन डाटा इन्वायरमेंट। ये लास्ट टाइम जो मैंने सेशन पढ़ाया था उसमें मैंने ये चीज़ें कवर की थी, लेकिन जिसको कवर नहीं हो सकी, मैं एक उसी सेशन को रिवाइज करके एक वीडियो बना रहा हूँ, वो आप सबको मिल जाएंगी। उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया व्हाट इज़ बिम, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ बिम, और उसके बाद ये बताया गया ND बिम, यानी कि डायमेंशन ऑफ बिम्स। और उसके बाद हम इसमें डिटेल में सारी बिम की तमाम चीज़ें जो है ना, बिम LOD से लेके हर चीज़ उसमें बताई हुई है। तो जो मेन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जो एक मॉडलर को, जो बिम स्पेशलिस्ट को और बिम कोऑर्डिनेटर को, अगर मॉडल अच्छा नहीं होगा हमारा, तो हम आगे किसी भी फेज़ में नहीं जा सकते। कोई भी 4D बिम पे काम नहीं कर सकता, कोई भी 7D बिम पे काम नहीं कर सकता, जबकि बेस हमारी मॉडलिंग बेस बिम ना हो। और वो कैसे होगी, वही चीज़ हम समझने के लिए इधर इकट्ठा हुए हैं कि आर्म मॉडलिंग, 3D स्टूडियो मैक्स और माया बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडलिंग करता था, लेकिन वो माया और स्टूडियो मैक्स जो है या स्केचअप जो है वो बिम बेस्ड प्रोजेक्ट, वो सॉफ्टवेयर्स नहीं है। अब इसको हम रेविट स्टार्ट कर देते हैं। ये इंस्टेंस और सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इसको
रेविट जब फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो वो इस तरह को आपको लगेगा। इसके वेरियस वर्जन्स हैं जिसमें हमारे पास सारे लेटेस्ट वर्जन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो करेंगे 2022 से स्टार्ट करेंगे और इसी पे ही हम सारा फोकस रखेंगे। बाद अगर कोई ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लेटेस्ट आ चुकी हैं लेटेस्ट वर्जन में, वो भी हम एट द एंड ऑफ द सेशंस जो है ना वो हम कवर अप कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ें जो है ना वो आपको पता है सेम ही रहती है सारी जगह। अब रेविट जब आपका ओपन होता है तो ये का आपका इंटरफेस है। इसके आप लेफ़्ट पे जाएं, ये बिग आर कहलाता है। इसमें मेन्यू वही है जो रिस्टोर वगैरह की है, ठीक है। मोस्टली अब मेरी कोशिश ये होती है कि आपको मेन बुनियादी बातें बता दी जाएं और उसके बाद आप खुद एक्सप्लोर करें। जब तक आप खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कोई माहिर से माहिर बंदा भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं सिखा सकता। अब सबसे पहले इसके लेफ़्ट आप खुद ही एक्सप्लोर करते रहें, क्लिकिंग करते रहें, आपको खुद ही ये चीज़ें बताता जाएगा। लेफ़्ट ये हमारा एक कॉलम सा आ रहा है, ये लेटेस्ट वर्जन में थोड़ी सी बिहेविंग इसकी चेंज करते हैं। हाँ, जिस तरह ऑटोकैड में किसी भी टेक क्लास स्ट्रक्चर्स किसी में भी ये चेंज होती है तो ये रेविट में भी चेंज होती रहती हैं। अच्छा, लेफ़्ट पे हम आते हैं तो एरो की बना हुआ है। हम इससे क्या करते हैं, इसमें एक शॉर्टकट भी दी हुई है। जहाँ पे आप होवर करते हैं कर्सर रेविट में, जहाँ भी होवर करते हैं वो अक्सर जो है वो आपको शॉर्टकट बता देगा और कहीं 50% बताएगा, 50% आपको शॉर्टकट कीज़ नहीं बताएगा। मेरा आपको ये एडवाइस हमेशा रहती है कि आप ऑन क्लिकिंग काम करें। शॉर्टकट्स जो कि ऑटोकैड से आते हैं उनको इन्वायरमेंट है कि वो शॉर्टकट्स के आदी होते हैं वो, लेकिन लिमिटेड होते हैं। अगर किसी को 30 कमांडें याद हैं, वो 50 साल से 30 कमांडें ही उसको याद हैं, वो अगली 5 कमांडें सीखने से भी कासिर रह जाता है। लेकिन आप जब ऑन क्लिकिंग करते हैं तो आप कुछ गलत दबा देते हैं और उससे आपकी एक्सप्लोरिंग बहुत ज़्यादा होती है और आप बहुत ज़्यादा आगे सीख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस एरो की को प्रेस करते हैं तो हमें ये ग्रेड आउट किस्म की एक स्क्रीन मिल जाती है जिसमें हमें टैब्स तो सारी दिख रही हैं, लेकिन वो सारी क्या है, ग्रेड आउट है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी ओपन नहीं हुआ हुआ, कोई प्रोजेक्ट नहीं ओपन हुआ हुआ, कोई भी टेम्पलेट ओपन नहीं हुई भी अभी। इसके बाद हम इंटरफेस के बाद आते हैं टेम्पलेट पे और इसकी एक्जी फाइल पे। अच्छा, कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट है, लेकिन अगेन आप कोशिश करें ऑन क्लिकिंग पे काम करें क्योंकि ये शॉर्टकट बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑन क्लिकिंग सॉफ्टवेयर है। 2010 या 2009 से जो ऑटोकैड या दीगर सॉफ्टवेयर भी जो है ना वो सारे रिबन फॉर्म में आ चुके हैं और वो उसका मकसद मेन यही है कि हम उसकी ऑन क्लिकिंग पे शो हो। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम उसको क्लासिक में कन्वर्ट करके ना अपनी मर्ज़ी से काम लेते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें हमारी रह जाती हैं। अच्छा, नीचे आते हैं तो इसमें मॉडल्स हैं, फैमिलीज़ हैं, नीचे रिसेंट फाइल्स हैं और ऑटोडेस्क डॉक्यूमेंटेशन है। अगर मेरे पास BIM 360 या BIM कोलैबोरेशन प्रो, ये एक दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्लाउड बेस हैं, जो ऑटोडेस्क के रजिस्टर्ड अगर हम करते हैं, परचेज सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं तो हम इसका एक्सेस कर सकते हैं ऑटोडेस्क डॉक्यूमेंटेशन का। इससे क्या होता है, जितनी हमारी इसमें हम आइंदा चल के स्केजुलिंग भी करेंगे रेविट में, जो भी स्केजुलिंग होगी, हो सकता है मटेरियल टेक हो सकता है वो क्वांटिटी सर्वेइंग की हो सकता है वो प्राइमावीरा से रिलेटेड डाटा जो इसमें अटैच हो जाता है वो उसकी स्केजुलिंग होगी, जो उसमें डाटा होगा वो सारा डाटा हमारा ऑटोडेस्क डॉक्यूमेंट्स में शाया हो जाता है और हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। विम का मेन मकसद जो है वो टू वर्क टुगेदर, ये इसका मेन मकसद है। हो ये रहा था कि हम बिम से पहले, वो मेरी उसमें डिबेट में पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले ये सारा कुछ बिम जो है एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बिम एक पुराना 1984 में इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, खाली मॉडल किसी ने बात की फिर आगे चलती गई। हम सारे इंडस्ट्रियल जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बिम के अंदर हैं, लेकिन हम में बहुत से फ्लॉज थे, बहुत सी चीज़ें ख़राब थी जिसको ठीक करने के लिए ये टेक्नोलॉजी पॉजिटिवली तभी एक्सेप्टेबल होती है जब वो कोई अच्छा काम करे, जब वो कोई फ़ायदेमंद हो, वरना इस बिम टेक्नोलॉजी का हमें कोई फ़ायदा नहीं। बिम इज़ टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहली बात ये कि प्रोसेस का नाम है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन एक प्रोसीजर का नाम है और एक कंस्ट्रक्शन की 15 से 20 डेफिनेशंस हो सकती हैं। इसी तरह बिम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत सी डेफिनेशन कर सकते हैं। इन सब में जो निचोड़ है ना वो ये है कि हमने एक कॉमन डाटा इन्वायरमेंट बनाना है। अब कॉमन डाटा CDE जो हमारा कहलाता है वो एक जड़ होती है। अब CDE हमें कैसे होता है, कॉमन डाटा कैसे पैदा हो सकता है कि सबको पता हो कि एक मेरा सेंट्रल मॉडल है जो
अपना हमारे कंसल्टेंट इंजीनियर से लेके बिल्कुल स्केच बेस मॉडल से लेके एंड प्रोडक्ट किसी ने एग्जीक्यूट करना है, एक्सकेवेशन करनी है, हम ड्राइंग्स इसलिए बनाते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन पुट कर सकें और वो हमारे एग्जीक्यूशन लेवल तक एट दी एंड एज बिल्ड प्रोडक्ट को बना सके, जैसा हमने सोचा था वैसा बना सके। अब उस चीज़ के लिए हमारे पास मसला ये आता था कि हमारे यहाँ क्लैशेस होते थे, हमारे पास अब आपस में जो है ना वो हमारी जो है ना कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी, अगर होती थी तो वो अधूरी होती थी। तो इसने बिम ने ये आके किया है कि वो एक कॉमन डाटा एनवायरनमेंट कर दिया है, एक ही मॉडल जो कि कॉन्ट्रैक्टर को भी शेयर होगा, हमें भी शेयर होगा, मॉडलर को भी शेयर होगा, बिम मैनेजर को भी शेयर होगा। और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अगर किसी ने हिल्टी का अपना जे बोल्ट्स लगाने तो उस हिल्टी वाले को भी वो मॉडल शेयर हुआ होगा। तो वो कॉमन डाटा इन्वायरमेंट बनेगा जिससे हम ये साबित कर सकेंगे कि हमारा एक बिम बेस्ड मॉडल है जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, वो अप टू LOD 500 है, इससे ज़्यादा ऊपर आया नहीं। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्लाउड होता तो दी बेस्ट है, उसमें तो पूरे इंटरनेशनली आप एक्सेसिबल हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट इसलिए वो हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट आप ये डाटा ईमेल शीमेल करके किसी भी तरह दूसरे तक पहुंचा दें, तो भी वो आपके पास एक मॉडल आ गया, आपने उसको ऑन क्लिक किया, आपको साइट की सारी इन्फॉर्मेशन अगर वो दे रहा है, इट्स मीन कि वो डाटा कॉमन डाटा है जो आपके पास भी था जिसने एग्जीक्यूट करवाना है, उस डिज़ाइनर के पास था जिसने डिज़ाइन किया है, उस मॉडलर के पास भी था जिसने मॉडल किया है, वो तमाम के पास वो एक कॉमन डाटा एनवायरनमेंट की सूरत में हमारे पास मॉडलिंग मौजूद है। बिम का मेन मकसद ये कि सेंट्रलाइज करना, और उसको जो है कॉमन डाटा एनवायरनमेंट पैदा करना। अब उसके ज़रिए हैं, उसके आगे फॉर्मेट्स हैं, उसको हम सीखेंगे, कोबी क्या चीज़ है और IFC इंडस्ट्रियल फाउंडेशन क्लास क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मिल के बिम बनाती हैं और इसका मेन मकसद कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए कि ऑटो कैड वगैरह जितने भी कैड वर्जन थे, सिर्फ ऑटो कैड नहीं, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन ड्राफ्टिंग की बात हो रही है। कैड जो था वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सी जो चीज़ें थी ना वो रह जाती थी, कॉमन चीज़ें एंड प्रोडक्ट तक हमारे पास पहुंचती नहीं थी, या उसको किस्तों में पहुंचती थी, वो बार बार रिवीजन्स भेजते थे। तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। अगर किसी के पास रिवीजन आ गई हैं तो वो बार बार रिवाइज करेगा। रेविट का लफ्जी मतलब होता है इंस्टेंट चेंज, यानी कि उस फौरी तौर पे उसमें चेंजिंग ला सके और वो तमाम चीज़ों में रिफ्लेक्शन हो उसकी, वो हम अभी रिसेंटली भी देखने वाले हैं। अच्छा, एक ये बात हो रही थी रेविट में अक्सर लोग इसको रिविट पढ़ते हैं। रिविट वो चीज़ होती है जो टाइटैनिक जहाज़ में रिविट्स लगी हुई थी, जिसने उसको, ये रेविट लफ्ज़ है REVIT, ना कि RIVET। तो इन दोनों में कम से कम बोलने में इस क्लास के बाद इसको रिविट को ही ना कहें, रेविट कहें, ताकि समझ आ जाए कि ये रिविट की बात नहीं कर रहा, वो जो स्टील स्ट्रक्चर में हम पिन अप करने के लिए रिविट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नीचे ये ऑटोडेस्क की मैं बात कर रहा था, नीचे व्हाट इज़ न्यू, ये वो सारी ये ऑनलाइन चीज़ें हैं। रीसेंट फाइल्स आपकी शो हो जाएंगी। अगर आप लेटेस्ट वर्जन करेंगे तो उसमें यहाँ पे अगर आपके ज़्यादा आ चुके हैं जो ओपन रीसेंट मॉडल्स थे, उसमें अगर आप जाते हैं तो उधर आपको सर्च की ऑप्शन देता है, लेटेस्ट वर्जन में ये चेंज कर दिया। तो ये मेन इसका वही चीज़ रहती है, थीम वही रहता है कि ऊपर मॉडल देगा, फैमिलीज़ देगा, रिसेंटली, और आगे यहाँ पे रिसेंट फाइल्स आ गई हैं, यहाँ पे नीचे फैमिलीज़ आ गई हैं। अब इस मॉडल में हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, ओपन और न्यू की। यानी कि ओपन से मुराद ये कि कोई एग्जिस्टिंग मॉडल है हमारे पास, उसको हम ओपन करना चाह रहे हैं। न्यू से मुराद ये है कि हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसी तरह सेम फैमिली के लिए भी है। अगर हम इसको न्यू करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें वो कहता है न्यू प्रोजेक्ट और टेम्पलेट फाइल। व्हाट इज़ टेम्पलेट फाइल्स? टेम्पलेट फाइल्स ये हैं कि जिस तरह हम कैड वर्जन में एक कैड वगैरह बनाते थे, या माइक्रो स्टेशन में उसकी एक बनती है जिसको कहते हैं रेडी टू गो, रेडी टू वर्क शीट, यानी कि जिसमें हम अपनी तमाम चीज़ें सेटिंग्स वगैरह कर लेते हैं और अब हमें पता है कि अब हम काम करने लगे हैं स्ट्रक्चर्स का। तो हमारे पास टेम्पलेट होगी स्ट्रक्चर्स की, हमारे पास रेडी शीट होगी स्ट्रक्चर्स की, जिसमें उनकी तमाम चीज़ें शामिल होंगी, उनकी डायमेंशनिंग, सिम्बॉलिक्स, ड्राफ्टिंग के टूल्स, उसमें कंपोनेंट्स, उसमें फैमिलीज़। इधर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होंगी फैमिलीज़। अगर हमारे पास फैमिलीज़ उससे रिलेटेड नहीं है तो हम ज़ीरो पे खड़े हुए हैं। अगर टेम्पलेट में वो चीज़ें मौजूद हैं जो हम काम करने जा रहे हैं तो समझ लें कि सबको नींद आ रही है।
अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है इधर हमारे पास, नीचे अगर आप पढ़ें आर्किटेक्चर टेम्पलेट है, स्ट्रक्चर टेम्पलेट है, और हम अपनी कंपनी की जो टेम्पलेट है वो भी बना सकते हैं। यानी कि हमें पता है कि इस वक्त अगर हम डैम की बात कर रहे हैं या अगर हम इस वक्त इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंटीरियर कहाँ है भाई, इसमें डैम की टेम्पलेट तो बनी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लेंगे, उसमें मैनिपुलेशन करेंगे, उसमें फैमिली इनपुट करेंगे, उसमें सेटिंग्स करेंगे। टेम्पलेट और टाइटल ब्लॉक में हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। टाइटल ब्लॉक एक छोटी सी चीज़ है जो कि एक टाइटल ब्लॉक ही है, उसको टेम्पलेट लोग कहते हुए मुंह ज़बानी एक दूसरे को कन्वे करने के लिए, वो चीज़ भी गलत है। आप उसको टाइटल ब्लॉक कहें। टाइटल ब्लॉक इधर क्या होगी, एक छोटी सी फैमिली है। जो फैमिली इंसर्ट कर देंगे वो DBCG की वो टाइटल ब्लॉक हो सकता है, वो किसी भी XYZ कंपनी का टाइटल ब्लॉक हो सकता है। टेम्पलेट एक बड़ी चीज़ है, टेम्पलेट के अंदर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ टाइटल ब्लॉक है। अगर कॉलम और बीम की हम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करने लगे, हम बिल्डिंग की बात करने लगे, हम स्ट्रक्चर्स में अगर जा रहे हैं, तो हम रेविट स्ट्रक्चर फैमिली और टेम्पलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब नोट डाउन करने वाली बात यह है कि रेविट की एक्सटेंशन क्या है, इसकी फ़ाइल जैसे वो DWG होती थी, इसकी एक्सेल की अलग एक्सटेंशन है, तो इसकी ये नोट डाउन कर लें, RVT है, .RVT। ये रेविट की हो गई। अच्छा, RTE से हमारा टेम्पलेट, ठीक है, तो वो इसकी ये टेम्पलेट हो गई। फैमिली की है RFA, फैमिली की। तो ये इन चीज़ों को ज़रूरी है याद करना कि आपस में मिक्सअप ना हो जाए। ये भी एक तरह की कैटेगरीज हैं जो आपस में मिक्सअप ना हो जाए। और भी हमारे पास एक्सटेंशन आएंगे, लेकिन फौरी तौर पे इंस्टेंस और इंटरमीडिएट होने के लिए रेविट में एटलीस्ट ये 3 चीज़ें सारी होती हैं। ये जो अभी तक मैंने बताई हैं तीनों हैं। रेविट की टेम्पलेट भी होगी। टेम्पलेट कोई लोग प्रोजेक्ट बना देते हैं, यानी कि RVT बना देते हैं, वो बड़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो उनको ये नहीं पर समझ आ रहा होता कि हमने जब सेव किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव करता है RVT में। लेकिन जब हमने RTE हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं ताकि वो आइंदा के लिए हमारे काम आए, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए बताया कि RVT, RTE और RFA इनको मिक्सअप नहीं करना। रेविट फैमिली। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट डाउन करने वाली है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि बिम बेस अक्सर सॉफ्टवेयर्स, यानी कि समझ लें कि 70% बिम बेस सॉफ्टवेयर जो है ना, वो डाउनग्रेड नहीं होते अगर एक दफ़ा अपग्रेड हो जाए। ये मैंने पिछले लास्ट टाइम भी बताया था। अपग्रेड से मुराद ये है कि अगर आपने 2018 का मॉडल है रेविट 2018 का, वो आपने अपग्रेड कर दिया किसी भी वजह से, क्योंकि आपके पास लेटेस्ट वर्जन था 2022, तो 2022 में वो अगर वो सेव हो गया, ओपन हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर आपने उसको सेव कर दिया, सेव एज नहीं किया, सेव कर दिया, तो वो वापस 2018 में नहीं ओपन हो सकता। कैड में और कैड के अक्सर वेरिएंट सॉफ्टवेयर में हम ये करते थे, सेव एज 2009, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। इसमें नहीं है। इसकी ये बहुत छोटी सी बात नज़र आती है आपको, लेकिन इससे मेरा ये हुआ था कैरियर में, मुझे 6 महीने लगा के दोबारा सारा प्रोजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि चैपमैन टेलर एक बड़ा कंसल्टेंट था जिसने डॉलमेन मॉल बनाया था, उसने 2018 में काम किया था, और मैंने कहा मैं एफिशिएंट था, मैं अगर 2020 कर दे तो नो इशू, लेटेस्ट वर्जन में ही जा रहे, और हम एंड यूज़र थे। मुझे उस वक्त लगा कि मैं एंड यूज़र हूँ, यानी कि मैं कॉन्ट्रैक्टिंग साइड पे था, तो मैंने उसको 2020 पे सारा उसका वर्कआउट कर दिया। हमारी शॉप ड्राइंग्स बन गई, हर चीज़ हो गई। अब जब उन्होंने कहा कि वापस हमें सबमिशन चाहिए, तो उन्होंने कहा ये डेफिनेटली बात है, इतना बड़ा बोल्ड करके उन्होंने ईमेल में लिखा कि 2018 में हमें सारा काम चाहिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? अब पूछें क्यों, आपको सवाल आना चाहिए क्यों। मैंने इतनी तकरीर की है इस बारे में, अगर 18 से 20 में हो गया तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमें 6 महीने नहीं तो कम से कम 4 महीने लगा के मैंने दोबारा रिवाइज करके 2018 में काम करना पड़ा। जो हमने पहले 1 साल में काम किया था वो हमें 4 माह में कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि हमें पता था कि हमने क्या करना है, लेकिन करना तो सारा पड़ा। वजह बता दें आप मुझे, अभी मैंने बताया आज ही इसी सेशन में बताया। डाउनग्रेड नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्या वजह, इतनी भी बड़ी क्या वजह होगी। 2020 कर लो यार, क्या मसला है। 2018 था ना, तो 2020 में इतना 2 साल का फर्क जी। उनके पास लाइसेंस 18 नहीं, लाइसेंस उनके पास, जब आपको रेविट का लाइसेंस मिलता है वो 3 वर्जन देता है, उनको पता है हमारा, और उनको पता है अपने सॉफ्टवेयर का। वो 2018, 19, 20 देता है। अगर स्पेशल रिक्वेस्ट करें 23 की 4 भी दे देता है।
अभी तक वजह नहीं बता सके। मैं इतनी देर से पिट रहा हूँ कि वो है कॉमन डाटा एनवायरनमेंट, उनके तमाम उनकी साइजमिक डिज़ाइनिंग, उनका 7D, उनका 8D, उनका 6D, उनका 4D, सारा किस पे है? 2018 पे। जब आप 2018 से CSI के सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो स्टैट प्रो हो या कोई भी हो, वो उसी को उठाता है। अगर आप रोबोट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो 2018 पे काम कर रहा है। उनकी पूरी टीम 150 बंदा बैठ के 2018 पे काम कर रहा है, और आप एक उठ के मुंह उठा के कहते हैं 2020 में मैंने काम कर दिया। तो कॉमन डाटा रहा? नहीं रहा। कॉमन डाटा एनवायरनमेंट इज इक्वल टू बिम। अगर आपका कॉमन डाटा ही नहीं है तो आप उस चीज़ से खाली हो गए, आप इंडिविजुअल काम करें, चाहे 2025 में करते हैं, आज आ गया। लेकिन हमने इसलिए पिछले उनको कमिटमेंट होती है कि ये हमने 2018 में वर्जन में करना है तो इसमें ही करना है। ये इन्होंने क्यों रखा है इसकी मुझे अभी तक वजह नहीं पता चल सकी। शायद उनको शौक है कि हमारे लेटेस्ट वर्जन लेते रहे, वो पता नहीं, कोई और भी वजह हो सकती है। तो बहरहाल ये टेम्पलेट हम ओपन करते हैं। फ़िलहाल हम, क्योंकि आज हमने स्टार्ट करना है, कुछ मिनट्स रह गए हैं, हम फ़िलहाल स्टार्ट करेंगे। कोई भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें होती हैं वो मोस्टली आर्किटेक्चर से स्टार्ट होती हैं, उनके लेआउट से स्टार्ट होती हैं। फिर हम इधर एक और बात जो अहम है, मैं इस वक्त जो एक्सपर्टी ऑफ टीचिंग है वो मेरी बिल्डिंग है। आई एम नॉट इन एक्सपर्ट इन हाइड्रो, और ख़ास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रिज, मैं इधर ब्रिज नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे इस पर कमांड नहीं है। हो सकता मैं बना सकता हूँ लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कन्वेएबल होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लेकिन एटलीस्ट आपको सॉफ्टवेयर पे ये लेके आ जाऊँगा। मेरा काम ये है कि आपको इस सॉफ्टवेयर पे लेके आ जाए और उसके बाद आपको चला दिया जाए। इस पे दौड़ना आपका काम है, ठीक है। और मेरी कोशिश होगी कि स्पून फीडिंग ना करूं कि एक एक लफ्ज़ यहाँ पे गए, ये कॉलम उठाया, इसकी ये हाइट की, ऐसे नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 कॉलम इस तरह से लगते हैं, ये कमांड है, ये मेन्यू है, आगे आपने खुद एक्सप्लोर करना है। इसको अगर मैं 12 बाय 18 का कॉलम था तो इसको मैं 20 बाय 20 का कैसे बनाऊंगा, और अगर ये स्लांटेड हो रहा है तो वो क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिससे वो स्लांट हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि कोशिश ये करें। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मैंने पढ़ाया ना, आप लकीर के फ़कीर नहीं रहेंगे। जो बिम के अंदर इन होना चाहता है वो लकीर का फ़कीर होना छोड़ दे, जो कि हमारे अक्सर ड्राफ्टर ये होते हैं, भाई उसने यही बताया था, मैंने यही करना है, हमारी इससे आगे कोई नहीं। लेकिन अक्सर यहाँ पे बिम के मॉडल्स में मैंने प्रोफेशनली 3 to 5 ईयर्स में जब प्रोफेशनल कैरियर में देखा, बहुत से मॉडलर से लोग पूछते थे कि तुमने ये वाली चीज़ कर दी है तो मुझसे मेरे रोबोट स्ट्रक्चर में नहीं बन रही है। तो फिर उसने रोबोट स्ट्रक्चर से कन्वर्ट करके उसको दिया, सॉरी रेविट से कन्वर्ट करके रोबोट स्ट्रक्चर में दिया कि आपसे अगर स्लांटेड कॉलम उधर नहीं बन रहा है तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, आप इस मुझसे पहले कहते, तो उसने बना दिया। यानी कि वो लकीर का फ़कीर रहता। कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे एक स्लांटेड कॉलम की ज़रूरत पड़ गई, या कोई ऐसे बीम की ज़रूरत पड़ गई, या कोई XYZ की चीज़ पड़ गई, तो ऐसा नहीं है कि वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि आपने लकीर का फ़कीर रहना है। कुछ चीज़ों पे, डिज़ाइन पे अगर वो कोई कनेक्शन बनाता है, कोई आपको वेल्डिंग से बताता है कि इस टाइप की ही वेल्डिंग होगी, हम मजबूर हैं, जाहिर बात है कि हमने वही जो उसने डिज़ाइन कर दिया उसी टाइप की वेल्ड इधर आएगा, उसी टाइप का। अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे मोस्टली कवर करेंगे RC स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा मेन फोकस उसमें रहेगा। वो हालांकि इसकी जो रेविट स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें शामिल हैं इसमें, रेविट RC डिज़ाइन, रेविट प्री कास्ट डिज़ाइन जो प्री कास्टिंग होती है, और रेविट स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें लाइट गेज एक अलग कैटेगरी है। तो ये तीनों को कवर करता है, हर चीज़ को कवर करता है, प्लस MEP को भी कवर करता है। बल्कि बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि शायद बना MEP के लिए, हम तो स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्लैशिंग होती है, सबसे ज़्यादा उसमें पाइपिंग में मसले आते हैं। सो ये मेनली बाज़ औक़ात ऐसा लगता है, जब उधर काम करने लगते तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पाइपिंग और डक्टिंग के लिए बना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब के लिए यकसा तौर पे बना हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टील की टैब नहीं थी और प्री कास्ट की टैब भी सिरे से नहीं थी, अब वो आ गई और ये फास्टिंग ग्रोइंग हो रहा है, ठीक है। अभी जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ना, तो वो इंक्लूड होता है उसमें स्टील स्ट्रक्चर भी। फ़िलहाल हम आर्किटेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टील पे भी जाएंगे। फिर उसके बाद जो मैंने 2 महीने लगा के एक अपनी टेम्पलेट भी बनाई है DPCG के हवाले से, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिस पे ज़ाहिर बात है उसमें फैमिलीज़ होंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो शेयर होंगी। लेकिन बहुत सी अभी इसमें अभी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस पे भी जो कैड में भी लोग बहुत माहिर लोग हैं, वो भी उनकी बहुत एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं।
डैम के प्रोजेक्ट्स, डैम के क्रिटिकल जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसको बनाने के लिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट टाइटल ब्लॉक, आपकी डायमेंशन स्टाइल और ये सिम्बॉलिक्स काफ़ी हद तक उसमें मैंने काम किया। लेकिन आगे उम्मीद करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो शागिर्द वही है जो उस्ताद से आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी होती है जो वो आगे काम करे। डैम स्ट्रक्चर्स में बना सकेंगे, जैसे लास्ट टाइम आप मुझे देखते आ रहे हैं उसमें बहुत से कंपोनेंट्स, मेरा कुछ डाटा रैंसमवेयर की वजह से हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक मैं आगे पहुंच गया था। डैम स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, डैम की बॉडी हम बना सकते हैं, हम इस कैपेबल हैं, लेकिन मैं भी अगेन बता रहा हूँ कि उसकी फैमिलीज़ को बनाना और फैमिली बेस्ड बिम बेस्ड बनाने के लिए बहुत फ़र्क है। वो जो कुछ चीज़ें बनी हुई थी वो बिम बेस्ड नहीं थी, ये मुझे नहीं, वो होता ही है कि कुछ चीज़ों पे हमें इन प्लेस फैमिली लगानी पड़ती है, होती वो भी फैमिली है, लेकिन वो एक नॉन पैरामेट्रिक फैमिली होती है, वो आगे चल के इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। यानी कि हमें कुछ ऐसे, कोई जैसे एक पहाड़ है, अब उसका अगर किसी ने फैमिली बना दी है पहाड़ की कि उसको अप एंड डाउन और मटेरियल चेंज हो जाएगा विद इन 2 to 3 क्लिक्स, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक ऑटोडेस्क वालों ने नहीं सोचा होगा कि हम रेविट में जो है ना हिल्स की फैमिली बना के भेज देंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं जो फैमिलीज आती हैं वो मोस्टली बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन इधर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग से मुराद बिल्डिंग यानी कि इमारत नहीं होता। बिल्डिंग से मुराद कोई भी ग्रोइंग चीज़ है, यानी कि डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसको, किसी भी चीज़ की जो डेवलपमेंट होती है उसकी मॉडलिंग करता है ये। और ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं घेरता, और ऐसा भी नहीं है कि ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा सर्विसेज जाती हैं। यहाँ पे A to Z सबको ये कन्फ्यूजन है, जो मैंने अपने लेक्चर 1 में इंशाल्लाह कवर कर दी है वो बात, कि ऐसा नहीं है कि मुझे पिछले लोग बताते रहे हैं, पिछली कंपनीज के एक मिसाल देते थे कि तोप से चिड़ी नहीं मारनी, चिड़िया के लिए एक छोटी बंदूक चाहिए और जहाज़ मारने के लिए हमें तोप चाहिए। लेकिन वो बात बेशक वैलिड है, लेकिन इधर लागू नहीं होती, क्योंकि ये एक अलहदा चीज़ है, ये ऑलरेडी हम प्रोसीजर में हैं। इसमें हमने बस अपने आप को क्लासिफाइड किया है कि जो अबू बकर है वो 4D बीम को देखता है, जो फलाना बंदा है वो 3D बीम की हद तक रहता है, और एक और बंदा वो 7D पे काम कर रहा है। तो हम आगे बिम इंजीनियर, बिम कोऑर्डिनेटर, बिम मैनेजर, इस तरह की कैटेगरीज में बढ़ जाएंगे। फिलहाल हमने क्या करना है, हमने बिम मॉडलर के तौर पे अपने काम करना है, बाद में हम सीनियर और बिम स्पेशलिस्ट बनेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर टेम्पलेट ओपन करते हैं। देखें इसी में ही 2 ऑप्शन आ रही हैं। न्यू प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया था, इसमें एक आ रहा था प्रोजेक्ट और एक आ रहा था प्रोजेक्ट टेम्पलेट। ठीक है, अगर मैं टेम्पलेट पे क्लिक करके ओपन करता हूँ तो वो एक मुझे नॉर्मल सी एक फ़ाइल ओपन कर देगा जिसमें आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स होंगे ज़रूर, लेकिन अपनी मर्ज़ी से हम चीज़ें बनाएंगे। और इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, RVT और RTE का। जब हम सेव करेंगे तो हम अपनी किसी स्पेसिफिक स्पेस में जाके रख देंगे और उसको हम अटैच करवा देंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो वो इधर अपीयर आ रही होगी कि ये, अगर मैं जब तक ये ओपन होता है 2024, मैं फ़िलहाल प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। अब वो आप देख रहे हैं जैसे ही ओपन हो रहा है तो ये कलरफुल हो गए हैं, ग्रेड आउट नहीं रहे इसके सिंबल्स। जब फर्स्ट टाइम रेविट ओपन होता है तो आपको ये इस तरह की हालत में मोस्टली मिलेगा। कहीं अगर ये चीज़ें नहीं हैं और अगर वो सिंपल मिल रहा है तो घबराना नहीं है, अपने व्यू में जाना है। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस पे जाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट की ब्राउज़र, फिर क्लिक प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टीज़। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, इसके बगैर रेविट नहीं चल सकता। ठीक है, प्रोफेशनल वे ये है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को उठा के किसी एक हैंड पे रख दें, यानी कि लेफ़्ट हैंड पे रख दें या राइट हैंड पे रख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं कॉमनली यूँ करता हूँ, आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें। प्रोफेशनल वे यही है कि आपको साइड बाय साइड इसको रखें। उसकी वजह क्या है कि हमें 24 घंटे इसकी जो है ना, जब जब हम रेविट यूज़ कर रहे हैं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं हो रहा इसको, ये जब इसको होवर करें देखें ना, ब्लू सी लाइन एक शो हो रही है, ये ब्लू लाइन शो हुई। ये इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि ये लोगों को कंफ्यूज होता है और उनकी यही नहीं सेट हो रही होती। अच्छा, प्रोजेक्ट ब्राउज़र क्या है? प्रोजेक्ट ब्राउज़र बैकबोन ऑफ द रेविट है।
क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में क्या है, सारे हमारे फ्लोर प्लान्स हैं, सीलिंग प्लान्स हैं, 3D प्लान्स, जो भी 3D व्यूज़ हैं, ये सारे व्यूज़ दिखा रहा है हमें। लेजेंड्स हैं अगर हमने कोई बनाए हुए, स्केड्यूल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आएगी। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को चेंज करने के लिए जो भी हमने अभी तक पढ़ा, फैमिली और उसकी एडिटिंग और सारा कुछ करने के लिए ज़ाहिरी बात है उसकी प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो रेविट एक बात के फैमिली बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बीम बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और ये छोटे छोटे कंपोनेंट से एक बड़ा कंपोनेंट बनाता है। वो बड़े बड़े कंपोनेंट मिला के एक बड़ी चीज़ बनाते हैं। वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो डैम भी हो सकता है, वो एक छोटी सी चेयर भी हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर से। ये जो है ना, इस तरह के रिबन फॉर्म में ही आपने इसको रखना है और कोशिश यही करनी है। जैसे अगर हम क्वैड यूज़ करते हैं तो वो हम L4 लाइन से स्टार्ट कर देते हैं ऑटोकैड, तो हम इधर से LA का इजाफा हो जाएगा और वो WA का इजाफा होगा, वो हम वॉल बनाएंगे इधर। अब हम अगले इस सेशन में और शायद अगले सेशन में वॉल्स ही कवर कर लें, तो उम्मीद है कि ये काफ़ी हो। इससे ज़्यादा कोशिश करूँगा ना जाऊँ क्योंकि वो उसकी बहुत डेप्थ है। अब हर कंपोनेंट की इतनी डेप्थ है कि हर एक टैब पे ना, जैसे आर्किटेक्चर एक पूरी टैब है ना, उस पर पूरी एक मेन्यू है। इस आर्किटेक्चर मेन्यू में अगर मैं चाहूँ तो मैं 8 सेशन पढ़ाता हूँ बाकायदा, सिर्फ आर्किटेक्चर टैब में रहते हुए। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आर्किटेक्चर का हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हुए, क्योंकि वो हमें चीज़ें चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर में आएंगे। स्ट्रक्चर में स्टार्ट ही हो रहा है बीम, वॉल, कॉलम, कुछ चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं, फाउंडेशन, ये वो, रीइंफोर्समेंट, सारी कुछ चीज़ें। स्टील स्ट्रक्चर का एरिया आ गया, फिर स्टील का अलग है स्ट्रक्चर में, वो स्टील के कंपोनेंट्स दे रहा है। ओवरऑल अभी सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि मिनट्स कम रह गए हमारे पास। आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में ये बिग बटन है, सबसे पहले लेफ्ट अपर कॉर्नर पे देखें मॉडिफाई। मॉडिफाई से मुराद यहाँ पे आम अल्फाज में स्केप है, यानी कि अगर हम किसी कमांड में हैं तो हम 1 और 2 द प्रेस करेंगे स्केप करने के लिए, या हम स्केप ही दबाएंगे जो हमें नॉर्मली आदत होती है। तो अभी हम कमांड में देखेंगे कि वो बाजू का 2 स्केप करने से और बाजू का 1 स्केप करने से उस कमांड में बाहर जाया जा सकता है, दोबारा कमांड नहीं कोई और लगाने के लिए। तो इसलिए ये मॉडिफाई का बटन दे दिया। हालांकि इस इतने बड़े जगह बटन को कोई और वो चीज़ लगा सकता था, लेकिन 2016 और 15 से ऑनवर्ड में 2025 तक और ये आगे भी रहेगा, वो इधर मॉडिफाई का बटन है। हालांकि हम सबको पता है कि हम स्केप ही दबाएंगे, मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी एक बड़ी सीधी सी मिसाल है कि वो ऑन क्लिकिंग काम करवाना चाहता है हमसे, लेकिन हम हैं कि उसको नहीं करना चाह रहे कि हम। अब मॉडिफाई होगा तो नीचे सिलेक्शन की भी कोई ऑप्शन आ रही, मैं वो भी देखूंगा ये क्या भला है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, डोर की बजाय वॉल लग जाएगी, वॉल की बजाय विंडो लग जाएगी, प्रेस हो जाएगी, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर सकूँगा। मेरे से अगर ये चीज़ गलत लगी तो इस तरह से रेविट स्टार्ट किया था मैंने, मेरा एक्सपीरियंस ये है, तो आप भी ये कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि यह बिग आर है। बिग आर के बाद हमारा ये जो विंडो बनती है वो होम की है। अगेन हमने कोई रिसेंटली फाइल ओपन करनी, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसको वापस बैक पे लेके जाएंगे और यहाँ से हम कंट्रोल O या फाइल ओपन से हम कर सकते हैं। फाइल की थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। अभी मैं आज जो है ना इंटरफेस पढ़ाऊँगा, एट दी एंड एक वॉल लगा के आपको फैमिली की चीज़ बता दूंगा कि हम जो पढ़ रहे थे हायरार्की ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। फिलहाल फाइल में ओपन, न्यू, सबको पता है न्यू प्रोजेक्ट होगा, वही चीज़ जो हमने पहले उसमें पढ़ी थी। ठीक है, न्यू में हमारे पास न्यू फैमिली है, कॉन्सेप्चुअल मैथ है। मैथ क्या है? मैथ एक मैथ है मतलब यानी कि कोई भी एक खाली ऑब्जेक्ट है जिससे हम बहुत सी मैनिपुलेट करके कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैसिंग इन प्लेसमेंट की भी ऑप्शन है और कॉन्सेप्चुअल मैथ्स है। मोस्टली ये आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं जब इन्होंने अपना डिज़ाइन करना होता है, उनको पता नहीं हमने क्या बनाना है, उनसे इंस्पिरेशन ली। जैसे टाइपी 101 की मिसाल लेते हैं। टाइपी 101 एक बिल्डिंग है जो कि शुगर केन को इंस्पायरेशन होके बनाई गई है कि उसके जो जितने भी उसके वो तने के होते हैं ना, स्टेम के जो जोड़ आते हैं, वहाँ पे उनकी फ्लोर्स हैं। तो अब अगर कोई टाइपी 101 को महसूस कर रहा, सोच रहा है, तो वो अपना पहले कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्चुअल मैथ बना देगा। उसको पता नहीं कि हाइट होगी क्या विड्थ होगी, लेकिन एक वो सिंपल कॉन्सेप्ट बना देगा कि ये इससे फैमिली। अब ये कॉन्सेप्चुअल मैथ इज़ आल्सो अ फैमिली ऑफ रैबिट, ये अलग इन्वायरमेंट है, ये यूज़ होता है, लेकिन ये एडवांस रैबिट में इस्तेमाल होता है। हमें ज़रूरत है, लेकिन इस पर हमें अबूरियत हासिल नहीं है। फ़िलहाल मुझे इतनी नहीं है, इंटरमीडिएट हूँ मैं इसमें एक्सपर्टी लेवल तक नहीं पहुँचा। जो पहुँचेंगे वो मोस्टली बिल्डिंग बनती है, लेकिन हमारी चीज़ों के लिए कैसे यूज़ करेंगे, आई एम ऑल्सो सर्चिंग, यू कैन सर्च। नीचे टाइटल ब्लॉक है कि एक नई टाइटल ब्लॉक हमने बनाना है, तो अगेन ये क्या है, एक फैमिली है टाइटल ब्लॉक। नीचे कोई हमने एनोटेशन सिंबल बनाना है, तो वो भी एक फैमिली है। ये समझ लें कि प्रोजेक्ट से नीचे लेके सारी फैमिलीज ही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह अल्लाह हाफिज। मैं आपको इसको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि हम जो इस वक्त हमें स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, ये कौन सा मोड पे रैबिट है। फिर इसका एक डायनेमिक मोड है, फिर एक डायनेमो अलहदा मोड है, फिर इसका एक कॉन्सेप्चुअल मैथ्स वाला मोड हो गया। तो इस तरह से इसके 3 से 4 इन्वायरमेंट हैं, वो थोड़ा थोड़ा हम टच करेंगे। लेकिन हम फिलहाल जो मेन हमें वो दे रहा है ना कि इस पे कंपोनेंट्स बनाओ, इस पे हमारा सीधा फोकस होगा, जिससे आप इस पे आ सकेंगे, रैबिट पे आ जाएंगे, उसको फेमिलियर कर लेंगे, यूज़र फ्रेंडली कर लेंगे। जब यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा आपके लिए, आपका हाथ चलने लग जाएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे फैमिली मेकिंग की बातें करें। फिर हम यानी कि ये समझ लें, फाइल न्यू में हम पहले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगर इस पर कोई आ जाए फैमिली पे। फैमिली इज़ वेरी क्रिटिकल, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है रैबिट का, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन चाहिए, इसमें हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए जो कि हज़म नहीं होती हैं अक्सर लोगों को। फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल मैथ्स है, जो मैंने आपको बताया, मैं इसमें इंटरमीडिएट हूँ। वो बना देंगे, सादा सा बना देंगे, उसमें ही आप सादे से ही में ही आपको समझ लग जाएगी कि ये सादा नहीं है। ठीक है, जितना हम कह रहे हैं ना उतना है नहीं। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाना ना, तो उसमें पूरे दिन लग जाता है, और बाद में पता चला वो नाकाम हो गया उसमें। तो ये भी चीज़ें, इसके लिए पूरी कंपनी में 2 या 1 ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ फैमिली मेकर होता है, फैमिली बना रहा होता है, अपनी फैमिली भी बना रहा होता है और रैबिट फैमिली भी बना रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम स्ट्रक्चर्स में, अच्छा इधर वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, कंपोनेंट क्या है, जब भी हम कोई इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे एक इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है, कोई भी हम चीज़ इंसर्ट करके हम लेके आए तो मोस्टली वो आर्किटेक्चर कंपोनेंट में आ जाएगी। अब कंपोनेंट में फ़िलहाल किसी ने लास्ट टाइम जो चीज़ ऐड की थी वो एक फर्नीचर डेस्क था। वो हमें कैसे पता चला, हमारे राइट साइड पे जो प्रॉपर्टी थी वो हमें बता रहा है इसकी क्या है, ये कंपोनेंट है, वो क्या है, इसकी डायमेंशन वगैरह। जो नेमिंग है यानी कि लेबलिंग है, लेबलिंग मतलब टाइप, ठीक है, और वो हमें बता रहा है। और ये डेस्क एक फैमिली है, कैटेगरी फर्नीचर है। ठीक है, अच्छा ये आ गया कंपोनेंट। कॉलम, रूफ, ये हम सारे थोड़ी चीज़ें ना, ये सारी पढ़ेंगे, इसमें हम लगाते जाएंगे। फिलहाल आपको दिखाने के लिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में चेंज है सारा, बीम से स्टार्ट है ऑनवर्ड इसकी। ये फिर स्टील स्ट्रक्चर की चीज़ें आ गई। ट्रस ज़रूरी नहीं कि स्टील की हो सकता है वुडन ट्रस भी हो। ब्रेसिंग आ गई, बीम, अच्छा उसके बाद कनेक्शन आ गए। कनेक्शन मोस्टली स्टील स्ट्रक्चर के ही होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में मोस्टली वो चीज़ें दे रहा है, लेकिन इसको मज़ीद एक्सप्लोर और डिटेल में जाने के लिए उसने स्टील की टैब दे दी। स्टील का भी काम हो जाता है, किसका, वुड का भी हो जाता है। स्ट्रक्चर से मुराद स्ट्रक्चर है, अब चाहे वो वुडन स्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्टील स्ट्रक्चर हो, लाइट गेज हो, वुड का नहीं है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, पहले तो स्टील टैब भी नहीं था, हम वेल्डिंग सिंबल शो कर सकते थे। बोल्ट हम उस तरह से शो नहीं कर सकते, उसकी फैमिली बनानी पड़ती थी। अब हमें वो क्या दे रहा है, वो बोल्ट हमें खुद दे रहा है, प्लेट हमें खुद ही दे रहा है, वेल्डिंग हमें खुद दे रहा है। ये सारे हमारी चीज़ें हो जाती हैं। वुडन स्ट्रक्चर भी हो जाता है, उसकी फैमिलीज भी मिल जाती हैं, कुछ बनानी पड़ती है। ये सारी उसकी किसको, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, नॉचिंग करनी है आपने, माइल्टर बनाना है आपने, इसको शॉर्टन करना है। ये सारी स्टील स्ट्रक्चर की टर्म्स हैं जो आपने एक बीम के साथ या किसी भी कंपोनेंट ऑफ स्टील के साथ आप उसमें मैनिपुलेट करते हैं और अपनी रिक्वायर्ड जो डिज़ाइन है उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन बात ये कि यहाँ पर हमारा फोकस होगा आरसी स्ट्रक्चर।
रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड उसकी रीबारिंग एंड रेनफोर्समेंट स्केजुलिंग। ठीक है, तो प्री कास्ट भी मैं पढ़ाता हूँ। जब प्री कास्ट की टैब नहीं थी तो इजहार वालों के तमाम प्री कास्ट स्ट्रक्चर मैंने बना दिए हुए थे उसकी फैमिली। इसमें अभी भी वो बहुत लिमिटेड दे रहा है, देख रहे हैं आधी से ज़्यादा स्पेस खाली है। अभी ये कुछ भी नहीं है जो वो करते हैं ना, उसमें अभी ये कुछ भी नहीं दे रहा, सिंपल थोड़ी सी चीज़ें दे रहा है। फिर आगे सिस्टम आता है। सिस्टम मीन्स MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पाइपिंग एंड प्लम्बिंग। सबसे पहले HVAC है, फिर उसके बाद फैब्रिकेशन उसकी HVAC की आ गई, फिर मैकेनिकल आ गई, फिर इसके बाद ये इसकी कोलैबोरेशन आ गई, फिर उसके बाद पाइपिंग का सेक्शन है। तो इस तरह इन्होंने टैब में सिस्टम से मुराद ये है, जब भी हम सिविल इंजीनियरिंग या वगैरह पढ़ते तो हम सिस्टम्स का एक हमारा सब्जेक्ट होता था, तो उसमें हम यही पढ़ते थे सिस्टम से मुराद सर्विसेज है, किसी भी बिल्डिंग की किसी भी प्रोजेक्ट की सर्विसेज जो है वो हम उसमें पढ़ते हैं। ये हम इस पर नहीं करेंगे क्योंकि मेरी इस पर कमांड नहीं है MEP में। मैं स्ट्रक्चर पे फोकस करूँगा, मेनली RCC फोकस उस पर ही कर लें और आर्किटेक्चर का थोड़ा सा टच लेंगे। आर्किटेक्चर को भी हम इन डेप्थ नॉलेज में अगर प्रोवाइड करूँ तो इसके 8 से 12 सेशन होते हैं, मैंने बताया आपको। तो इसलिए हम 8 से 10 सेशंस में हम अपना RC स्ट्रक्चर को ही कवर कर लें तो इनफ होगा। उससे हम आपको गो थ्रू हो जाएगा ना। अब आप चाहें एक्सप्लोर करना चाहें तो कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, सिस्टम के बाद इंसर्ट है। इंसर्ट में हमारे पास रेविट लिंक्स हैं, IFC है। IFC से क्या मुराद है? इधर मैंने 3-4 दफ़ा आज भी नाम दिया है। IFC क्या चीज़ है? कोई जवाब नहीं देता, क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल नया नहीं है। मैंने लास्ट सेशन में बताया, आज भी बताया। मैंने कहा है नोट डाउन कर लें, किसी ने नोट डाउन भी नहीं किया। आपसे मैं क्वेश्चनिंग पे आ जाऊँ तो फिर तो आप समझते हैं यार ये थ्योरी है, ये कुछ भी किसी काम की नहीं, बस मॉडलिंग होगी। असल 90% लोग मुझे लगता है यहाँ पे यही बैठे हुए हैं कि बस सिर्फ जो मॉडलिंग होगी वही मॉडलिंग होगी। IFC से मुराद है इंडस्ट्रियल फाउंडेशन क्लास। यहाँ पे IFC से मुराद वो नहीं, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फाउंडेशन क्लास है ये, कॉमन डाटा एनवायरनमेंट का एक फॉर्मेट है। एक इसका है कोबी, COBIE। ये भी मुझे नेक्स्ट सेशन में बताएगा कि कोबी से क्या मुराद है। इधर वो डायरेक्ट नहीं देता, उसको हम बनाते हैं। एक है IFC और एक है कोबी। ये इंटरनेशनल फॉर्मेट्स हैं डाटा, कॉमन डाटा एक्सचेंज करने का। COBIE, ये आप सर्च करिएगा। इसके बाद IFC के बाद आता है लिंक कैड, उसके बाद है लिंक टोपोग्राफी, फिर उसके बाद आगे चल सारी चीज़ें इसमें कोऑर्डिनेशन है। लिंक हम कर सकते हैं, यानी कि इंसर्ट के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। रेविट के अंदर रेविट लिंक करना हो, रेविट के अंदर कैड लिंक करना हो, रेविट के अंदर आपने ऑटो कैड लिंक करना और अटैच करना, इन दोनों में फ़र्क है। वो आइंदा चल के हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों ये दोनों ऑप्शन दिए। नहीं, XREF से एक बहुत छोटी चीज़ है, उसको भूल जाएं, पिछली चीज़ें बिल्कुल भूल जाएं, ये तभी आपको सब आएगा। XREF एक बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जो कि लिंक ही कवर कर देती है। ठीक है, लेकिन हमने इस पे नहीं रहना, हमने XREF को और कैट को बोलना है और सिर्फ इसकी चीज़ें करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ जो कैट सीख के नहीं आया ना वो जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए कि उसको ये नहीं चाहिए होता कि ये अगर 2 दीवारों को जोड़ना है तो चैम्फर की कमांड क्यों नहीं है रेविट में। वो ये नहीं पूछता, वो ये पूछता है बस जुड़नी चाहिए मुझे बला से किसी भी तरीके से पढ़ना। ठीक है, अच्छा एनोटेशन आ गई। अब एनोटेशन में वो सारी चीज़ें हैं आपके पास जो कि आपके पास कैड में भी आती हैं, ड्राफ्टिंग टूल्स हैं। इसके अलावा एनालाइज करता है, ये एनालिसिस भी करता है, स्ट्रक्चर वाइज भी करता है, MP वाइज भी करता है, फ्लो भी निकालता है। लेकिन ये तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास बंदे की एक्सपर्टी नहीं है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि रेविट अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकता। हालांकि ये डिज़ाइन कर सकता है, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है और ऑटोडेस्क ने रोबोट स्ट्रक्चर को भी बेचना है। तो इसलिए वो एनालिसिस की चीज़ें जो कि हमने इसमें अब ये देखा ना, जोन दिया हुआ है, स्पेस नंबरिंग दी हुई है, ये सारी और डक्ट की चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे हमें वो सारे लोड दे रहा है जो कि इधर अगर अहमद होता तो वो बता सकता था ज़्यादा अच्छा कि बाउंड्री कंडीशन क्या आती हैं, लोड्स क्या होते हैं, और वो लाइव लोड, डेड लोड, और सारी हमारी मैकेनिक्स और सारी चीज़ें इसमें होती हैं डिज़ाइन की। इसमें डिज़ाइन करते हैं लोग, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इंसान की अपनी और इसकी भी थोड़ी सी लिमिटेड है, इसको बढ़ा रहे हैं। वो फिर सारा डाटा जो इसमें बना हुआ है वो हम ले जाते हैं रोबोट स्ट्रक्चर में, एक प्लगइन आता है। अब उधर से उसको ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके कॉलम, बीम, फ्रेमिंग सारा फाउंडेशन बना हुआ है। अब आगे से वो चल अपनी लोड्स लगाएगा और उसकी अपनी जो पैरामीटर्स डिफाइन करेगा और उसका जो अपना तजर्बा है सबसे अहम, वो उसमें इस्तेमाल करके हमें डिज़ाइन दे देगा। ये रोबोट शायद घूमना पड़ेगा जी,
इंजीनियरों को सैप भूलना पड़ेगा, रिपोर्ट पे आना पड़ेगा। वो एक टाइम लगेगा, ज़रूरी नहीं है जो सैप कर रहा है वो फिर बेंटले का है, सैप बेंटले का CSI के है ना, तो इसमें एक प्लगइन मिलता है CSI टू एक्सचेंज डाटा। तो बहरहाल फिर आगे मैसिंग एंड साइड है, उसमें भी वही जो हम चीज़ें पढ़ चुके थे पहले। ये वॉल्स वगैरह सारा कुछ इसमें भी है, लेकिन क्या है ये मैस है। मैस का मतलब अब मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा उर्दू में। मैस से मुराद कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मास कंक्रीट जैसे हम जैसे मास कंक्रीट हम कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, मास कंक्रीट है। अब कंक्रीट में उस पर पता नहीं, हमें नहीं पता कितने कैपेसिटी की कंक्रीट है, लेकिन एक मास कंक्रीट है। तो इसी तरह की मैसिंग है, मैसिंग है उसमें कुछ भी बना सकते हैं हम, कुछ भी दुनिया का हर चीज़ बन सकती है। मोटी दीवारें बना। मोटी बना दें, छोटी बना दें, तिरछी बना दें, एंगुलर बना दें, नॉन एंगुलर बना दें, सब कुछ इसमें बन सकता है, लेकिन आपकी स्किल्स के ऊपर है अगेन। इसके बाद कोलैबोरेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टैब, जिसको समझने के लिए लोगों को नींद आ जाती है। यहाँ पे मेरा तजर्बा ये है, जिसको सही तरीके से जो समझ जाता है वो कॉमन डाटा एनवायरनमेंट में और बिम में आ जाता है। यानी कि ये ऐसा ही है जैसे यहाँ पे लोगों को एक्सरेफ नहीं समझ आता, एक्सक्लिप समझ नहीं आता ऑटोकैड में, तो यहाँ पे जो कोलैबोरेशन को समझ लेगा, घंटे से हम बैठ के यही तो पढ़ रहे हैं कि कोलैबोरेशन के लिए बिम आया, कोलैबोरेशन के लिए बिम आया, टू वर्क टुगेदर करने के लिए आया। तो ये कोलैबोरेशन की कुछ ऑप्शन है जो कि मैं डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे असल चीज़ यही है कोलैबोरेशन। उसके बाद व्यू हैं, व्यूज़ में हम मुख्तलिफ व्यूज़ दे सकते हैं। ये ओवरऑल मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि ओवरऑल रेविट क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें हमारे टेम्पलेट व्यूज़ हैं, इसमें विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वक्तन पढ़ते जाएंगे। ये एक हार्ट बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है इसका घर नुमा। तो यहाँ से हम 3D को क्लिक करते हैं, वो हमें 3D एनवायरनमेंट में घूमता है ऐसा। इसके बाद में इसकी सिलेक्शन वगैरह, जैसे जो लोग नहीं आते ना जब तक इस मीटिंग रूम में, तब तक हम पढ़ते रहते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे, ठीक है। वैसे भी हमारा मैक्सिमम टाइम 3:30 बजे तक है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है। अमूमन मेरा काम ये होगा कि 45 मिनट्स 50 मिनट्स का लेक्चर दिया, चीज़ सिखाई, उसी वक्त इधर ही बैठ के, नहीं तो हम उधर बैठ के आप अपने कंप्यूटर्स पे वो चीज़ कर लें, वो चीज़ करके बेशक घर के चलाएं, कोई मसला नहीं। अगर जो वो चीज़ नहीं करेगा वो उसके स्किप हो जाएगी, वो सोचेगा मैं रिकॉर्डिंग से कर लूँ, तो यकीन करें रिकॉर्डिंग में ये बैठे हुए हैं और मैं बैठा हूँ, मेरे पास ना तकरीबन कुछ 20 GB का डाटा है जिसमें ये पड़ा हुआ। अगर आपने उधर से भी करना है तो मोस्ट वेलकम, हमने तो उधर से ही किया, बहुत सी चीज़ें मैंने उधर से सीखी हैं। तो इधर से जो करके जो प्रैक्टिकली कर लेगा, हाथ के हाथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेगा, वही सबसे बेस्ट है। पहले इनसे अलफ लें कि इन्होंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, मैंने वो करवा दिया हुआ है मैंने सबका। मेरे ख्याल में इधर 95% लोग होंगे, उम्मीद है कि जिनमें 2-3 के अलावा। ऐसे इंजन को पूछो, किनके ऐसे इंजन को। ये अभी आज ही तो मेरी इनसे इंटरेक्शन हुई है, इनको करवा देंगे। साढ़े मेन पीयर तो वीडियो सेव कर। मेन पीयर तो ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।